बहुत जरूरी चीज सीखने वाले हैं जिसका नाम है टेक्निकल एनालिसिस। जी हाँ, एनालिसिस जैसे कि आप जानते हैं किसी भी चीज को एनालाइज करना और उस चीज को समझना। तो शेयर मार्केट की बात हो रही है तो आज हम बात करने वाले, जैसे आपने फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखी होगी जिसमें हम कंपनी के फंडामेंटल्स को एनालाइज करके स्टॉक्स का सिलेक्शन करते थे कि किस स्टॉक्स को हमें बाय करना है फॉर फ्यूचर, मींस इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के ऊपर कि अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो ट्रेडिंग इन द सेंस कि मैं कोई भी शेयर बाय करना चाहता हूं, उसको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट्स के लिए या 30 मिनट्स के लिए या एक दिन के लिए, और उसके बाद में उसे बेच देना चाहता हूं और उसी टाइम ड्यूरेशन में, एक दिन के टाइम पीरियड में ही मैं ये जज करना चाहता हूं कि क्या इस शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा या इस शेयर का प्राइस नीचे जाएगा, जिससे कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकूं। इसके लिए हम क्या एनालिसिस करें? इन्वेस्टमेंट के लिए तो चलो पता चल गया कि अब मैंने कंपनी के बारे में फंडामेंटल्स चेक किए और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए जो मुझे 1 या 1.5 साल, 2 साल, 5 साल के लिए रखने। बट वो शेयर्स जो मुझे आज के दिन ही खरीद कर और आज के दिन ही बेचना है या अगले 30 मिनट्स में ही सेल कर देना है, उसके बारे में हम अपना जजमेंट कैसे सही कर सकते हैं? तो ये चीज हो गई ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में क्या यूज होता है? वो यूज होता है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत ही वास्ट जो है टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। आपको लगेगा कि यही शायद मुझे करना था या ट्रेडिंग ही मुझे करना है, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो आपको इन्वेस्टमेंट करना है या ट्रेडिंग करना है, आप जब दोनों चीजों को समझ लेंगे तब आपको एक आइडिया लग जाएगा। ट्रेडिंग की भी कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप टारगेट साल भर में 20% लेकर चलते हैं तो ट्रेडिंग में शायद आप वो 10% या 15% का प्रॉफिट एक दिन में भी कमा सकते हैं। तो जितना वो प्रॉफिटेबल है उतना ही रिस्की भी है, इसलिए उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरी जो इसकी कंटिन्यूएशन में जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई है। कोई बात नहीं, मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले जो हमें पहला पॉइंट सीखना है वो है कैंडल स्टिक। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कैंडल है। इस कैंडल में 4 मेजर चीजें होती हैं, जैसे ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई एंड लो। तो जो इस कैंडल स्टिक इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैंडल की तरह दिखाई देती है। जैसे कैंडल का एक बेस होता है, बॉडी होती है, और ऊपर उसमें एक थ्रेड होता है, और उस थ्रेड को अगर हम इसमें देखें तो उसको बोल सकते हैं कि विक या फिर शैडो। अगर हम मेन पार्ट को बॉडी बोलते हैं तो हम ऊपर के दोनों जो इसमें पतली लाइन से इनको शैडो बोल सकते हैं। तो इनको कैसे समझेंगे? जैसे अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो आप समझ रहे हैं कि प्राइस ऊपर गया है, और प्राइस अगर ऊपर गया है तो मीन्स नीचे वो ओपन हुआ होगा। तो नीचे जहां ओपन हुआ है वो ओपन प्राइस हो गया, और वो क्लोज कहां हुआ है? ऊपर, वो क्लोज प्राइस हो गया। और जिस टाइम ड्यूरेशन की ये कैंडल है, मींस अगर मान लेते हैं हम कि 1 मिनट की एक कैंडल हम चार्ट पर देख रहे हैं, तो उस 1 मिनट में प्राइस कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया ये हमको हाई प्राइस बता रहा है, और उसका हमें लो बताती है। जो लो ब्रेस होगा वो उसका लो प्राइस बताएगा। तो ये हो गई कैंडल। तो टाइम फ्रेम जो है, जैसे हम 1 मिनट की एक कैंडल देखते हैं तो 1 मिनट के हिसाब से उस 60 सेकेंड्स में जो भी प्राइस ने अप और डाउन मूवमेंट दिया है वो इस कैंडल में हमको दिखाई देता है। अगर हम टाइम फ्रेम चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, जैसे हम 5 मिनट की एक कैंडल भी देख सकते हैं। तो अभी मैं सब कुछ कैंडल के चार्ट्स, उनके सारे चार्ट्स कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ सीधे लैपटॉप पे, और मैं आपको एक चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा, और उसमें कैंडल्स और उनका पैटर्न, जो उनके ट्रेंड्स हैं, वो हम लैपटॉप में चेक करेंगे अभी स्क्रीन में। तो ट्रेंड्स के बारे में बता देता हूँ। कैंडल के बाद जो सेकेंड चीज है ट्रेंड्स। ट्रेंड मीन्स कोई भी पैटर्न कैसा बन रहा है प्राइस का। क्या ऐसा हो रहा है कि प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, या फिर क्या ऐसा हो रहा है कि प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, या फिर कहीं नहीं जा रहा, बीच में ही किसी रेंज में फंसा हुआ है। तो अगर कोई प्राइस है किसी शेयर का जो लगातार ऊपर जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। अगर कोई प्राइस लगातार नीचे जा रहा है तो वो एक डाउन ट्रेंड हो गया। या फिर कोई प्राइस है जो एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में फंसा हुआ है, वो उसी में लगातार मूव कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज। साइडवेज मतलब मार्केट साइड में मूव कर रही है, ना अप मूव कर रही है ना डाउन मूव कर रही है, उसमें ना अप ट्रेंड है ना डाउन ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड कैसा है, हम कैसे चेक करें? और काइट में जो हम चार्ट्स ओपन करके देखते हैं उसमें कौन कौन से टूल होते हैं, कैसे हम ड्राइंग टूल्स यूज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रेंड लाइन बना सकते हैं,
ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको लैपटॉप पे ले चलता हूँ स्क्रीन पे और वहाँ दिखाता हूँ। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ये मैंने ज़ीरोधा में लॉगिन कर रखा है। तो ये आपका यहाँ पे डैशबोर्ड है, जैसे मोबाइल में आपको दिखता है बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा फ़र्क है स्क्रीन का। तो बाकी आपको ऑर्डर्स यहाँ दिखते हैं, होल्डिंग्स यहाँ पे दिखती हैं, पोजीशंस यहाँ पे, फंड्स, ऐप्स वगैरह, आपकी जो प्रोफाइल की डिटेल्स हैं, लॉग आउट वगैरह का ऑप्शन आपको यहाँ से दिख जाएगा। ये आपने जो मोबाइल में जैसे वॉच लिस्ट ऐड कर रखी है वैसे ही ये भी देखिए आपकी वॉच लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो रही है, जो भी 5 वॉच लिस्ट आपने ऐड कर रखी है। तो मैं अब इसमें से कोई भी एक शेयर जो है जिसका चार्ट, एक्चुअली में हमें चार्ट पे फोकस करना है, जिस चार्ट को हमको एनालाइज करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक चार्ट खुला हुआ है, बट मैं आपको शुरुआत से एक चार्ट खोलकर दिखाऊंगा। तो जैसे कि मैं एक कंपनी ले लेता हूँ, कोई सी भी कंपनी, जैसे मैं इसमें से कोई एक ले लेता हूँ कंपनी जिसका चार्ट हम देखने वाले, रिलायंस को ही ले लेते हैं जैसे सबसे पहले रिलायंस। तो आप भी जब अपने मोबाइल में जाएंगे और उस शेयर पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चार्ट का ऑप्शन आएगा, चार्ट ओपन करने का ऑप्शन, बाई करने का आएगा, सेल करने का आएगा, चार्ट का ऑप्शन आएगा, व्यू चार्ट। मोबाइल में हम जब शेयर पे क्लिक करते हैं तो व्यू चार्ट लिख कर आता है। अब जैसे इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आपके मोबाइल में डायरेक्ट जो है आपके चार्ट ओपन हो जाएगा। कैसे चार्ट ओपन हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पॉपअप चार्ट खोल लेता हूँ नई स्क्रीन पे। तो कुछ इस तरीके से आपके मोबाइल में भी चार्ट ओपन हो जाएगा। ये सब नहीं होगा, मैं 1 मिनट, बिल्कुल आपका नया चार्ट, जैसे इस तरीके से आपका एक चार्ट जो है ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो है रिलायंस का चार्ट है। इसको सही कर देता हूँ। ये रिलायंस कंपनी का चार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको कैंडल स्टिक्स के बारे में बताया था, ये देखिए आपको इसमें कैंडल स्टिक्स दिखाई दे रही होंगी बनी हुई। ये देखिए, ये देखिए, जैसे कि आप ये कैंडल स्टिक देख पा रहे हैं, जैसे ये कैंडल स्टिक बनी हुई है, ये इसकी शैडो हो गई दोनों ऊपर और नीचे की, और ये इसकी बॉडी हो गई, ये है इसकी बॉडी। तो ये कैंडल स्टिक आप पहले भी देख चुके हैं वीडियो में पीछे। तो ये हो गई ऊपर और दोनों नीचे, इसको शैडो भी बोलते हैं, विक्स भी बोलते हैं, इनको विक बोलते हैं या फिर शैडोज भी बोल सकते हैं। ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, रेड कैंडल बनी है, इसका मतलब ये यहाँ पे खुला होगा और यहाँ पर बंद हुआ होगा। अब रही बात कि ये कितने टाइम की कैंडल है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डी लिखा है, डी मतलब 1 डे। ये एक दिन की, पूरे दिन की एक कैंडल है। तो मतलब उस पूरे दिन में सुबह 9, सवा 9 बजे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, जो ये ओपन है प्राइस आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं 2106 रुपये, और आखिरी टाइम पे 3:30 पे 2077 पे ये प्राइस बंद हो गया। 2077 पे ओपन हुआ था, 2106 पे। एक बार मैं इसकी ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। और इसने जो दिन का हाई, जैसे आप इस कैंडल पे माउस रखेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर भी इस कैंडल की डिटेल्स दिख जाएंगी। तो जैसे इस पे मैं माउस रखता हूँ तो सबसे पहले आपका देखिए ओपन, मतलब 2134 ये कैंडल। अच्छा, इस कैंडल को देख रहे थे हम, इस कैंडल पे माउस रखता हूँ मैं, 2108 पे प्राइस पे ये कैंडल ओपन हुई। उसके बाद एच मतलब हाई, इसने जो पूरे दिन में जो हाई बनाया वो 2121 का बनाया, और जो सबसे लो बनाया वो बनाया 2071 का, और जो कैंडल क्लोज हो गई वो प्राइस जो इसका क्लोज हुआ है दिन के उस दिन वो हुआ है 2076.85 पे। तो इस तरीके से हम चार्ट्स को देखते हैं। और अब रही बात, जो दूसरी बात हमने देखी वो थी ट्रेंड की। तो ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप इस फ्लो को देखिए, आपको क्या लग रहा है कि प्राइस जो है किस तरीके से मूव कर रहा है जी। तो ये साफ दिख रहा है कि प्राइस जो है यहां से एक डाउन ट्रेंड बना रहा है। ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। अब आप इसी में एक अप ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करिए, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक अप ट्रेंड मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। अभी ये लाइंस में कैसे बना रहा हूं, ये सब कैसे यूज करते हैं मैं ये भी आपको बताऊंगा। तो अभी पहले हम ट्रेंड देख रहे थे, ये हमने ट्रेंड देख लिया। अब मैं एक साइडवेज ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करूंगा जहां पे मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ होगा। जैसे कि आप ये एरिया देख सकते हैं, मैं इसके लिए एक रेक्टेंगल बना लेता हूं, काफी आसान हो जाएगा। जैसे ये एरिया आप देखिए, ये एरिया,
इस एरिया में प्राइस जो है ना ही ऊपर जाने, कोई ट्रेंड बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। पीछे से ये अप ट्रेंड बनाता हुआ आया है प्राइस, पीछे से जो चार्ट ही देखिए कितना बड़ा अप ट्रेंड है, ये देखिए आप, यहां से ये प्राइस अप ट्रेंड बनाता हुआ आया है यहां तक, और उसके बाद इस प्राइस ने एक रेंज पकड़ ली और उसी रेंज के अंदर ये फंस गया है। तो इस रेंज को हम क्या बोलते हैं, जब प्राइस रेंज में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो ये था हमारा साइडवेज ट्रेंड। तो आपने अप ट्रेंड देख लिया, ये अप ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड है पूरा अप ट्रेंड, और ये था साइडवेज, ये फिर से एक ये अप ट्रेंड था, ये एक डाउन ट्रेंड है। तो इस तरीके से हम ट्रेंड्स को पहचानते हैं। तो ये हमने ट्रेंड को पहचाना सीख लिया अभी। अब हम देख लेते हैं इस टूल्स के जो हैं कुछ यूज़ की, कैसे हम कौन सा चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो आपके लेफ्ट साइड में जितने भी हैं ये हमारे ड्राइंग टूल्स हैं। मतलब अगर हम इस चार्ट पे कुछ बनाना चाहते हैं तो वो हमको कहाँ से मिलेंगे, वो हमको यहाँ से मिलेंगे सारे टूल्स। तो पहला तो आपका क्रॉस, ये जो मैं ये कर्सर जो यूज़ कर रहा हूँ ये क्रॉस है। दूसरा जो ऑप्शन है आपका वो है लाइन्स का, जैसे इसमें ऑप्शन है ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन आपको बनानी है, तो मान लीजिए जैसे मैं ये ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन बन जाएगी। ये ट्रेंड को समझने के लिए, ट्रेंड लाइन बनाने के लिए ये है कि ट्रेंड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन बनानी है तो आप फिर से इसी में जाएंगे, साइड में जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन है। तो जैसे भी आप, जैसे ये यहाँ पे इस प्राइस का ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है हम इसके अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे मुझे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है बिल्कुल सीधी, तो मैं एक बार क्लिक करूंगा और ये पूरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। जैसे आप लाइन को बनाएंगे तो इस लाइन को एडिट करने के जो ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे मैं इस लाइन का कलर चेंज कर सकता हूँ, ब्लैक, ये मैंने ब्लैक कर दिया है। मैं इसकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ, मोटी लाइन चाहता हूँ तो ये इस तरीके से इसकी विड्थ बढ़ जाएगी इस लाइन की। और इसको, इस लाइन को हटाना चाहता हूँ तो मैं यह सिंपल इस डिलीट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये लाइंस हो गई। बाकी इसमें कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी आपके लिए जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप देख लीजिए। एक तो ट्रेंड लाइन हो गया, ट्रेंड लाइन बनाना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना, ये दो चीज़ें अभी आप प्रैक्टिस करिए। दूसरा आपका जो ऑप्शन है ये ब्रश का ऑप्शन है। मतलब आप ब्रश अभी तो कुछ लिखना चाहते हैं, कहीं कोई चीज़ मार्क करना चाहते हैं तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं, ये ब्रश का ऑप्शन है। और टेक्स्ट, ये है टी फॉर टेक्स्ट। मतलब आप चार्ट पे कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे रिलायंस चार्ट, तो मैं ये इस पे यहाँ पे लिख सकता हूँ। आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगली चीज़ जो है वो भी यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो अभी आपके यूज़ में नहीं है। बाकी ये एक रूलर है, रूलर का हम यूज़ कर सकते हैं कि जैसे हमें पता करना है कि ये जो यहाँ से अप ट्रेंड गया है ये कितने % प्राइस यहाँ से मूव किया है। तो मैं रूलर को यहाँ पे एक बार क्लिक करूँगा और फिर ऊपर ले जाते हुए यहाँ पर एक बार क्लिक कर दूंगा तो मुझे इसमें दिख जाएगा कि 21.7% का डिफरेंस है यहाँ से लेकर इस प्राइस तक। और कितने 85 डेज का डेटा है ये, 85 डेज की, इसमें 85 कैंडल्स हैं जो 85 डेज का डाटा देख रही हैं। 56 बार्स हैं इसमें और लगभग 398 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो ये डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इसको मैं क्लिक कर दूंगा तो ये हट जाएगा। और बाकी फिलहाल आपकी अभी इसमें कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, राइट साइड में देख लेते हैं हम क्या है। तो राइट साइड में आपके है प्राइस, शेयर का प्राइस। अब ये शेयर का प्राइस हो गया। नीचे आपको जो बॉटम में दिख रहा है ये आपको डेट दिख रही है पर दिन की कैंडल के हिसाब से। जैसे इस कैंडल को देखूं तो ये 28 मई 2021 28 मई की कैंडल है। अगर मैं यहाँ कहीं अभी रिसेंट कैंडल देखूं तो इस कैंडल को देखूं 16 अगस्त 21 की ये कैंडल है। अब जब हम बात कर रहे थे टाइम फ्रेम की कि 1 मिनट की कैंडल हम कैसे देखें, ये तो 1 दिन की कैंडल है। तो अगर मुझे करंट प्राइस 1 मिनट की कैंडल देखनी है तो आप यहाँ पे डी, ये जो डी लिखा है आप इसमें से क्लिक करके आप यहाँ से टाइम देखिए। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। 1 मिनट की कैंडल आप देख सकते हैं, 2 मिनट की देख सकते हैं, 3 मिनट की, 4, 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की एक कैंडल, 2 घंटे की एक कैंडल, 3 घंटे की एक कैंडल, 1 दिन की एक कैंडल, 1 हफ्ते की भी एक कैंडल आप कर सकते हैं और 1 महीने की भी एक कैंडल कर सकते हैं। तो मिनिमम आप 1 मिनट की कैंडल देख सकते हैं और मैक्सिमम आप 1 मंथ की कैंडल देख सकते हैं। किसको कौन सी कैंडल देखनी चाहिए, किस कैंडल पे क्या एनालिसिस करनी चाहिए, जब हम आगे वीडियो, जब टेक्निकल एनालिसिस की अब ये जो पूरी सीरीज शुरू हो गई है
ये एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा मैं पूरी, जिसमें लाइन टू लाइन आपको चीज़ें सीखने के लिए वीडियोस बनती रहेंगी और उनको आप लगातार आप देखते चलिए और कोशिश करिए कि उनको नोट करते रहिए। तो मैं यहाँ से टाइम चेंज करूंगा। लेट सपोज हमें 1 मिनट की कैंडल ये देखनी है, तो अब आप ये देखिए 1 घंटे के हिसाब से जो उसकी विड्थ थी, अब 1 मिनट की कैंडल की विड्थ बहुत ही कम हो गई होगी। तो इसको मैं कैसे चेंज करूंगा, तो ये जो प्राइस है, प्राइस बार, आप यहाँ पे नीचे एक बार क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये इसकी लेंथ कैंडल की बढ़ जाएगी। उसके बाद स्क्रीन पे क्लिक करके उसको नीचे हम स्क्रॉल कर लेंगे और हमारी कैंडल आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से आप इसको जूम भी कर सकते हैं। आप यहाँ देखिए ये प्लस का सिंबल, आप नॉर्मल माउस छोड़ दीजिए स्क्रीन पे तो ये आपका प्लस का ऑप्शन है, इससे ये कैंडल्स बड़ी और छोटी हो जाएंगी। तो ये देखिए अब ये 1 मिनट का, आप देखिए नीचे टाइम बदल चुका है, अब ये मिनट्स में आ गया है क्योंकि अब 1 मिनट की एक कैंडल हो गई है। तो अब मैं इस कैंडल को देखूँ तो इस कैंडल ये कितने बजे की कैंडल है, 3:25 की ये कैंडल है। इस कैंडल में क्या हुआ है आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं इस कैंडल की डिटेल देखना चाहूँ तो ओपन हुआ है 2139 पे और इस 1 मिनट में ही इसने हाई बनाया है 2142 का, लो बनाया है 2138 का और क्लोजिंग दी है इसने 2142 की। तो ये ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब प्राइस यहाँ ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ है। इस ग्रीन कैंडल ने प्राइस को ऊपर उठाया है। तो लेट सपोज अगर हमने यहाँ पे कहीं शेयर बाई किया होता और यहाँ पे शेयर को बेच दिया होता तो हमको हाई और क्या कहते हैं ओपन और क्लोज में जो डिफरेंस है उसका हमें प्रॉफिट हो जाता। जैसे 2139 का ओपन था और 2142 का क्लोज था, तो 3 रुपए का डिफरेंस था, तो 3 रुपए का हमें प्रॉफिट हो जाता। अब ये टेक्निकल एनालिसिस यूज कैसे करनी है, क्या हमको पढ़ना है, आगे क्या करना है, इसकी वीडियोस में आगे इसकी लगातार अब वीडियोस बनती रहेंगी। तो ये था, मैंने आपको समझा दिया कि चार्ट्स को कैसे देखते हैं, क्या करना है। बाकी ये सारे ऑप्शन धीरे धीरे हम समझेंगे। और यहाँ से आप देखिए जैसे ये इन चार्ट को हम किस तरीके से देख, जैसे आपको लाइन चार्ट की बात कर रहा था मैं, इस तरीके से लाइन पे कीजिए, देखिए अब वही चार्ट लाइन के फॉर्म में आ गया है। तो जो सबसे बेस्ट, जो बहुत सालों से यूज हो रहा है, वो हो रहा है कैंडल स्टिक चार्ट। तो इसलिए हम इस चार्ट को कैंडल्स के ही रूप में देखेंगे और सीखेंगे। तो जैसा कि आपने देखा स्क्रीन पर, चार्ट्स को देखा, चार्ट्स को समझा, चार्ट्स एक्चुअली में क्या हैं, तो अब इस पर मैं वीडियोस लगातार बनाता रहूंगा। ये टेक्निकल एनालिसिस बहुत जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका यूज करके मैं पैसे कैसे कमा सकता हूं, तो थोड़ा सा वेट करिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी वास्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अभी इसमें इंडिकेटर्स आने बाकी हैं, पैटर्न्स आने बाकी हैं कि कैसे पैटर्न्स को पहचाने। तो इस प्लेलिस्ट से जुड़े रहिए और इसमें आगे वीडियोस में जल्दी अब कोशिश करूंगा पोस्ट करने की और इस चीजें सिखाने की। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है। जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी पुरानी वीडियोस को देख लें बेसिक्स को समझने के लिए। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें और सब लोग प्रॉफिट बनाते रहें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।